अगर आप यूपीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि यह पर्यावरण का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस पेपर 2017 का है। पर्यावरण से आइए देखते हैं इससे आज का प्रश्न एक है। प्रश्न एक है, एक मार्ग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक मार्ग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुणवत्ता से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुणवत्ता। प्रश्न देखिए दो। प्रश्न दो है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश से संविधान के मौलिक कर्तव्यों से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए तीन। प्रश्न तीन है, एक मार्ग का संबंध मुख्य रूप से किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि उत्पाद के गुणवत्ता से। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए चार। प्रश्न चार है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? देखिए, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए पाँच। प्रश्न पाँच है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 1972। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1972। प्रश्न देखिए छः। प्रश्न छः है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, किण्वन। प्रश्न देखिए सात। प्रश्न सात है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन डी से हो जाएगा, उत्तराखंड। प्रश्न आठ है। प्रश्न आठ देखिए, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन डी से हो जाएगा, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए नौ। प्रश्न नौ है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन का। ऑप्शन बी से हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। प्रश्न देखिए 10। प्रश्न 10 है, मकर रेखा का मान क्या है? मकर रेखा का मान क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। प्रश्न देखिए 11 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, हेग, यानी कि नीदरलैंड है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, हेग, नीदरलैंड। प्रश्न देखिए 12। प्रश्न 12 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ऑप्शन बी से हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 13। प्रश्न 13 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अजमेर। प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है, पराबैंगनी किरणों में से कौन सी सबसे अधिक हानिकारक है? पराबैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, UVC। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल
अजैविक घटक नहीं है। जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कवक। प्रश्न देखिए 16। प्रश्न 16 है, गिर शेर परियोजना किस राज्य में है? गिर शेर परियोजना किस राज्य में है? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 17। प्रश्न 17 है, WWF से क्या तात्पर्य है? WWF से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 18 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन सी सही जगह, गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 19 है, भारत में प्रदूषण मापने हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 20 है, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंडीज में। ऑप्शन सी सही, एंडीज। प्रश्न देखिए 21 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह किस नाम से? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नाम से। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। देखिए प्रश्न 22 है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन है? उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, मांसाहारी। अब देखिए प्रश्न 23। प्रश्न 23 है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी तल के सबसे पास है। तो पृथ्वी तल के सबसे पास कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी सही, क्षोभ मंडल। प्रश्न 24 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने अस्थायी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5। ऑप्शन सी सही, 5। प्रश्न 25 है, सरिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न देखिए 26 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या स्रोत है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 27 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 28 है, ISI मार्क का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, सुरक्षा से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 29 है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने यह किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने। ऑप्शन ए सही होगा। और अंतिम प्रश्न है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए से हो जाएगा, उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। साथ ही हमारे चैनल प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।